मैं कई दिनों से अपनी मालकिन पर बुरी नज़र रखे हुए था। वो इतनी सुंदर थी कि जब भी मैं इन्हें देखता तो मुझे लगता जैसे कोई अप्सरा मेरे सामने खड़ी हो। मेरा मन करता कि इन्हें झकड़ कर देखूं, लेकिन मैं डरता था कहीं वो मुझ पर गुस्सा ना हो जाए। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर फिर मुझे यह डर भी सताता कि अगर इन्होंने मालिक ने मेरे इरादों को भांप लिया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि घर का सारा खर्च इसी से चलता था। गांव में मेरी माँ और 4 बहनें थीं, और इन सब की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, क्योंकि पिताजी का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। वे एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। वो एक मशीन की खराबी की वजह से इनकी जान चली गई थी। तभी से घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी थी। मैं खुद भी अभी बहुत छोटा था और मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी। मजबूरी में मैंने इधर उधर छोटी मोटी मजदूरी करना शुरू कर दी। फिर एक दिन किसी ने मुझे सलाह दी कि शहर जाकर काम करो और वहाँ अच्छे पैसे आ जाते हैं। मैंने माँ से इस बारे में बात की। वो मुझे अकेला भेजने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन घर की हालत देखकर इन्होंने रोते हुए मुझे विदा किया और आशीर्वाद के साथ शहर के लिए रवाना कर दिया। शहर आकर शुरुआत में बहुत घबरा गया था। मैं गांव का सीधा साधा लड़का था और शहर की जिंदगी तेज रफ्तार की थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन पेट की आग ऐसी थी कि सब कुछ सहना पड़ रहा था। मैं दिन रात नौकरी की तलाश में भटकता रहा। आखिरकार एक दोस्त की मदद से मुझे एक बड़े घर में नौकरी मिल गई। शुरुआत में मेरा घर का काम अंदर ही था। इसी वजह से मुझे मालकिन करीब काम करने का मौका मिला। मैं इनका बहुत आज्ञाकारी नौकर था। जब भी वो मुझे बुलाती मैं तुरंत हाजिर हो जाता और इनका हर काम पूरा करता। मालकिन मुझसे बहुत खुश थी। कभी कभी वो मुझे इनाम के तौर पर पैसे भी देती थी। इसी वजह से मैं पूरी लगन और खुशी से काम करता था कि पहनावे का भी मुझ पर गहरा असर होता जा रहा था। वह जो भी कपड़े पहनती वह इन पर बहुत अच्छे लगते थे। कभी कभी मैं स्टॉप पहनती और कभी बिना बाजू वाले कपड़े। शहर में ये सब आम बात थी, लेकिन गांव वाली तो औरतें सर से पल्लू तक नहीं उतरती थी। जब मालकिन ऐसे कपड़े पहनती तो मैं शर्म से नजरें झुका लेता था, लेकिन मालकिन भी मेरी शर्म को महसूस करके हंसने लगी। इन्होंने मुझसे कहा, क्या बात है, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। मैं नजरें झुकाते हुए बोला, मालकिन गांव में कभी किसी को ऐसे कपड़े मैंने नहीं देखा। ये सब तो बस फिल्मों में और सीरियल में होता है, इसलिए मुझे आपको इस तरह देखना अच्छा नहीं लगता। मेरी बात सुनकर मालकिन जोर से हंसी और बोली, तुम तो बहुत मासूम हो, बहुत अच्छे हो। इनकी इस तारीफ पर मैं शर्म से लाल हो गई। मालकिन अक्सर मुझे बातें करती और ज्यादातर कामों के लिए मुझे ही बुलाती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ। मालकिन बादल से बहुत थकी हुई थी। लौटी, इन्होंने घर आते ही सोफे पर अपना सामान रख दिया। वही एक तरफ सोफे पर लेट गई। इन्होंने मुझे आवाज दी, नीलेश, जरा एक गिलास दूध पानी लाना। मैं फौरन किचन से ठंडा पानी लेकर इनके पास पहुंचा। पानी पीने के बाद बहुत थकान भरे बोली, आज तो बहुत थक गई हूँ, जरा मेरे पाँव दबा दो। मैं तुरंत इनके पैरों के पास बैठ गया और इनके पैर दबाने लगा। मुझे अजीब सा मिल रहा था। मालकिन आंखें बंद कर आराम कर रही थी और मैं इनके नाजुक पाँव देकर मंत्र हो गया था। मुझे इनके पैर दबाते थोड़ी देर हुई थी कि अचानक साहब आ गए। इन्हें देखकर मैं घबरा गया और तुरंत मालकिन के पाँव छोड़कर सीधे खड़ा हो गया। साहब ने हम दोनों को एक और गहरी सुलगती हुई नजर डाली। मालकिन भी अभी थकी सी थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि मैं इनके पाँव छोड़ दिए हैं तो इन्होंने तुरंत आंखें खोल दी। सामने सांप को देखकर बोली, अरे आप कब आए? वाह, तो आपका ही इंतजार कर रही थी। फिर इन्होंने मुझसे कहा, नीलेश जाओ, सांप के लिए भी ठंडा पानी ले आओ। मैं तुरंत किचन की ओर भागा और सच कहूं तो इस समय मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। ऐसा लगा मानो साहब तो मेरे मन की बात पढ़ ली हो कि मैडम को सही नजरों से नहीं देख रहा था।
थोड़ी देर खुद को समेटकर मैं वापस लॉन्च में पहुंचा और साहब को पानी दिया। इन्होंने मुझ पर एक गहरी नजर डाली। मेरे माथे पसीने की बूंदें उभर आई, जबकि मालकिन अब तक इनके कमरे में जा चुकी थी। साहब ने गिलास हाथ में ले लिए, मुझसे कहा, अपनी मालकिन का खास ख्याल रखना और इस घर में जरा संभल कर रहना। मैंने बस सर हिला दिया। सांप की ठंडी गूंजती हुई बात मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मगर इनकी बात का पूरा इस समय नहीं समझ सका। लेकिन इसके बाद मैंने खुद पर बहुत ध्यान रखना शुरू कर दिया। जब भी मैं मालकिन को देखता, नजरें गिर लेता, लेकिन मैं भी आखिर एक इंसान था। मालकिन जैसी जवान और खूबसूरत औरत को देखकर मेरे दिल में भी अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। मुझे ऐसा महसूस होता कि शायद मालकिन भी मेरे इन ख्यालों से वाकिफ है, लेकिन इन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। यही वजह थी कि मैं चुपचाप इन्हें देखता रहता। वो जिस अंदाज में हंसती बोलती और घर में चलती फिरती थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। शायद यही कारण था कि मैं हर वक्त इनकी नज़र के सामने रहा करता था, क्योंकि मेरा काम ही घर के अंदर था। इन्हीं दिनों एक अजीब सी घटना घट गई। हमारे घर के बगल वाले घर में कुछ डाकू घुस आए। वहां के चौकीदार ने जब फायरिंग शुरू कर दी, हमारे घर का चौकीदार भी इस गोली में घायल हो गया। अब घर में कोई चौकीदार नहीं बचा था। साहब ने मुझे बुलाया और कहा, अब से इस घर की चौकीदारी तुम करोगे, को बिना गारंटी के नहीं रख सकता। इन्होंने मेरी झूठी गेट पर लगा दी। मैं ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, इसलिए चुपचाप बाहर चौकीदार की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब मैं घर के अंदर से बाहर आ चुका था। दिल बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि अब मुझे मालकिन दिखाई नहीं देती थी। सिर्फ तभी नजर आई जब वो घर से बाहर जाती या लौटती, या फिर कभी कभार जब मैं कोई सामान रखने अंदर जाता। मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। पहले वो बार हर बार मेरी आंखों के सामने होती, बस याद ही थी। मैं हर वक्त इनके बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे साहब ने मुझसे किसी बात का बदला लिया हो, जो मुझे अंदर से हटाकर बाहर चौकीदारी पर बिठा दिया, जबकि मैं वो काम नहीं करना चाहता था। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि मैं मना भी नहीं कर सकता था। इन्हीं दिनों घर में से मेरी माँ का फ़ोन आया था। पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। माँ ने मुझे तुरंत गाँव आने को कहा और ये भी कहा कि कुछ पैसे लेकर आना, आज ही को बड़े अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ेगा। मैंने मालकिन से छुट्टी की बात की। इन्होंने मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दी, साथ ही तनख्वाह के अलावा कुछ पैसे भी दिए। अपने घर वालों के लिए कुछ ले जाना, कि अपने परिवार देकर मेरा दिल भर आया। जितनी खूबसूरत वो बाहर से थी, इतनी खूबसूरत इनका दिल भी था। मैं इनका बहुत एहसानमंद हुआ। इन्होंने जो पैसे दिए थे, मैंने संभाल कर रख लिए, क्योंकि नहीं पता था कि पिताजी के इलाज में कितना खर्चा आएगा। जब मैं गांव पहुंचा, तब मैं चारों बहनें मुझसे लपट गई। वो बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि मैं पहली बार इनके इतने लंबे समय के लिए घर से बाहर आ रहा। इनकी ममता और प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई। मैं बारी बारी अपनी सभी बहनों पे गले लगाकर प्यार करने लगा। माँ की आंखों में भी आंसू भर आए। इन्होंने भरे कहा, नीलेश कितना मुझ कमजोर हो गए हैं। शहर की आवाज़ तुझे सुख नहीं कर रही। इन्हें लग रहा था कि मैं पहले से ज्यादा दुबला और सांवला हो गया हो। माँ का प्यार एवं चिंता देखकर मैं मुस्कुरा दिया। बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थे मैंने धीरे से पूछा, पिताजी कैसे हैं आप? इन्होंने बंद आंखों से मेरी ओर देखा और बहुत ही उदास लहजे में बोले, बेटा लगता है अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने तुरंत इनके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, पिताजी ऐसी बातें मत कीजिए, आपको हमारी भी उम्र लग जाए। पर पिताजी धीरे से बोले, नीलेश बेटा अब सब कुछ साफ नजर आने लगा है। शायद यही मेरा आखिरी वक्त है। अच्छा हुआ तू आ गया, बहुत अच्छा था। तुझसे मिलने की, तुझसे बातें करने की तेरे आने से बड़ा सुकून मिला है। पिताजी की यह बातें मेरे दिल को चीर रही हैं।
लेकिन इस पर मैंने मन ही मन में फैसला कर लिया कि अभी सुबह नहीं, किसी अच्छा हॉस्पिटल लेकर जरूर जाऊंगा।